डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था विलियन केमिस्ट्री में, उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है विलियन के क्वथनांक में उन्नयन। अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। अणुसंख्यक गुणधर्म में मैंने कल जो आपको पिछले वीडियो में बताया था वो बताया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो उसके लिए राउंड का नियम बता दिया था कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल भिन्न के तुल्य होता है, XB के बराबर होता है। ये कल अपन सिद्ध कर चुके थे। उसके लिए ग्राफ भी बनाया था। यही ग्राफ बनाया था वाष्प दाब और ताप के मध्य। तो उसी से अपन आगे शुरू करेंगे। कल मैंने बताया था कि ये इससे रिलेटेड है। अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि। देखो, जब अपन कोई, पहली बात तो ये क्वथनांक है क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कहते किसे हैं? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव एवं वाष्प अवस्था एक दूसरे के साम्य में आ जाए, एक दूसरे के साम्य में हो, क्या कहलाता है? क्वथनांक। अथवा यूं भी कह सकते हैं, अथवा वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। देखो, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर द्रव या वाष्प अवस्था एक दूसरे के साम्य में आ जाए, साम्य अवस्था हो जाए। जिस दर से वाष्पीकरण हो रहा है उसी दर से संघनन हो। तो उस समय जो दाब आरोपित किया जाएगा वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, वो दाब होता है वाष्प दाब। तो उस वाष्प दाब का मान अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, हमारा जो 1 ATM वायुमंडलीय दाब है उस 1 ATM के बराबर हो जाए, तो उस ताप को हम क्या बोलते हैं? उसका क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक। अब देखिए, मान लीजिए ये तो शुद्ध विलायक है, जो ये है ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। और ये है आपका विलियन का वक्र। ये अपन ने पिछली क्लास में देख चुके हैं हम लोग। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है इस ताप पर। तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया TB नोड। ये क्या हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है। अब इतना ही ताप अगर हम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन को देंगे, इतना ही ताप अगर हम अवाष्पशील विलय युक्त विलयन को देंगे, तो जो उसकी बनने वाली वाष्प की मात्रा है वो ये रहेगी यहां तक। ठीक है भाई। तो ये अभी वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं आई। इसकी और अधिक वाष्प बनाने के लिए हमको विलयन को और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। जब मैं ताप बढ़ाऊंगा तो और अधिक गैस की मात्रा बनेगी, ताप बढ़ाने पर और वाष्प बनेगी। तो मान लीजिए यहां पर जाकर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हुई है इस जगह। तो यहां का ताप देखो आप, ये क्या हो गया? विलयन का क्वथनांक हो गया। जिस ताप पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए,
ये क्या है, वायुमंडलीय दाब, यहाँ से ऊपर, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसी ताप को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो ये वाला पॉइंट तो किसका क्वथनांक हो गया, TBS, विलयन का, और ये TB नोड किसका हो गया, विलायक का। तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, TB नोड, और विलयन का क्वथनांक, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक TBS। देखो जब हम विलयन को उतना ही ताप देंगे जिस ताप पर, मान लो TB नोड के बराबर मैं ताप देता हूं विलयन को, तो वाष्प जो बनेगी वो कम बनेगी, तो साम्य अवस्था प्राप्त नहीं होगी। साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए मुझको ताप बढ़ाना पड़ेगा, साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करने का, ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप मैं बढ़ाऊंगा तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर जाकर इसकी साम्य अवस्था आ रही है, इस पॉइंट पर जाकर, तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब, क्वथनांक में उन्नयन। विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या है, अधिक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, इसको लिखते हैं डेल्टा TB, डेल्टा TB बराबर हो जाएगा TBS माइनस TB नोड। ये क्वथनांक में क्या हो गया आपका, उन्नयन। तो इसके लिए राउल्ट ने क्या नियम दिया था क्वथनांक में उन्नयन के लिए, राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो अब देखो क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की, उस विलयन की मोललता, स्मॉल m से लिखते हैं, मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब आगे की बात इसी पे करेंगे, मतलब कि क्वथनांक में उन्नयन तो डेल्टा TB हो गया, डेल्टा TB समानुपाती स्मॉल है। ये किसने दिया था लॉ, ये लॉ किसने दिया था, राउल्ट ने। राउल्ट ने ये नियम दिया था कि क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे का देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब इससे आगे का वो देखेंगे, इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे क्वथनांक में उन्नयन के लिए। ये मिटा दो भाई, मैं यहाँ पर इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अभी हमने
पढ़ा, मैंने बताया कि राउल्ट के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी समानुपाती एन। तो अब देखिए समानुपाती का चिन्ह मैं हटा दूं तो डेल्टा टीबी बराबर यहां आता है एक नियतांक केबी इंटू एन। केबी क्या है यहाँ पर? मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है यहाँ पर? मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्थिरांक लिख देता हूं, केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है केबी की तो इसको इधर ले जाओ मोललता को। तो मोललता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति केजी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी क्या है? तापमान, अंतर तापमान की क्या है? केल्विन। तो ये आ जाएगा केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। इसकी इकाई केबी की यूनिट क्या होगी? केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। याद रखना भाई, इसकी इकाई यूनिट यहीं से निकलेगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मोललता। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो अपन ने मोललता का फॉर्मूला पहले ही देखा हुआ है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता का फॉर्मूला WB विलय की ग्राम में मात्रा बटा MB विलय का अनुभार इंटू WA विलय की ग्राम में मात्रा। अब ग्राम में मात्रा है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। हाँ भाई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? ये मोललता का फॉर्मूला लगाया है मैंने। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। अब विलय के मोल निकालने के लिए क्या करोगे? विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार। ये विलायक की ग्राम में मात्रा इसलिए 1000 का भाग लगा है। ये लिख देता हूं मैं। WB क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा। विलय की ग्राम में मात्रा। MB क्या है? विलय का अणुभार। WA क्या है? विलायक की ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा। और अभी MA और काम आएगा। तो MA क्या है? विलायक का अणुभार। ठीक है भाई, यहां तक आ गया समझ में? अब आगे देखिए, यहां पर WB अपॉन MB ग्राम में मात्रा बटा अणुभार क्या होते हैं? मोल। तो यहां पर ये क्या हो गए? विलय के मोल। तो इन दोनों की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं? विलय के मोल लिख सकता हूं। ठीक है ना? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, इसे तो मैं कर देता हूं 1000 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1000 के भी कर देता हूं उसको। संख्यात्मक मान है 1000 के भी। ठीक है भाई, इधर क्या आ जाएगा? 1000 के भी ब्रैकेट में क्या आएगा? NB WB अपॉन MB। मोल क्या होते हैं? ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार। तो ये क्या हो गया? विलय के मोल NB। NB का अर्थ समझ में आ गया? NB विलय के मोल। विलय के मोल है, ध्यान रखना। ओके, नीचे क्या बचा? WA। अब साहब मैं क्या करता हूं? इस WA को MA से गुणा कर दूं और MA का ही भाग दे दूं। मतलब विलायक के अणुभार से गुणा कर दूं और विलायक के अणुभार का ही भाग दे दूं। तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
जब किसी संख्या को एक निश्चित संख्या से गुणा और भाग करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा ma और नीचे आ जाएगा ma का ही भाग दिया और ma से ही मैंने क्या किया, गुणा। फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मेरा काम हो गया। क्या हो गया, WA बटा ma, विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अणुभार। ग्राम में मात्रा बटा अणुभार क्या होता है, मोल। तो ये क्या आ जाएंगे, विलायक के मोल, और ma अणुभार है, इसको मैं बाहर ले सकता हूं। आगे देखिए, डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी अपॉन ma। इस ma को लिया है मैं इधर गुणा में था, इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, nb बटा na, nb बटा na, विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल। ये आपका इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला बन गया। NB और Na का मतलब समझ गया ना, Na क्या है, विलायक के मोल, विलायक के मोल। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, पहला गुण याद कीजिए, अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए जो पहला गुण था वो क्या होगा, अति तनु विलयनों के लिए वास्तव में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा P अपॉन PA नोड, डेल्टा P अपॉन PA नोड किसके बराबर था, XB, और XB के लिए अपन ने मान निकाला था तो NB अपॉन Na। ये था अति तनु विलयनों के लिए। यहां पर देखो, 1000 क्या है, संख्यात्मक मान है, नियत है। KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका भी मान प्रत्येक द्रव के लिए निश्चित होता है। पानी के लिए जो है वो रहेगा, तो हर द्रव के लिए, विलयन के लिए क्या रहता है, निश्चित रहता है। ये भी स्थिरांक है। Ma क्या है, अणुभार, विलायक का अणुभार भी निश्चित रहेगा। आपने जो विलायक ले लिया उसका अणुभार बदल थोड़ी सकता है, चाहे आप उसकी मात्रा बदल लो, पर विलायक का अणुभार क्या रहता है, निश्चित। तो ये भी नियतांक है। ये तीनों नियतांक हो गए, NB बटा Na, NB बटा Na। ये इसके बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा TB समानुपाती NB बटा Na लिख सकता हूं। अब NB बटा Na किसके बराबर है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर। तो डेल्टा TB समानुपाती डेल्टा P अपॉन PA नोड। आई चीज समझ में, डेल्टा TB समानुपाती डेल्टा P अपॉन PA नोड, मतलब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में के आपेक्षिक, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये आ सकता है आपका क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए
कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन बताना होगा। ये तो क्या हो गया, वाष्प दाब क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला हो गया Kb इंटू एन। Kb क्या है, मोलर उन्नयन स्थान, और n क्या है, मोलरता। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर Kb की तो आपको यूनिट बता दिए, केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। मोलरता का फॉर्मूला रख दिया, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा बटा 1000। 1000 को बाहर ले लिया, WB बटा MB, ये क्या होता है, NB, विलय के मोल के बराबर। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, NB। यहाँ पर WA को MA से गुणा किया, MA से भाग दिया, तो WA बटा MA तो क्या हो जाएगा, NA विलायक के मोल, और MA ये बाहर आ गया। तो यहाँ डेल्टा T बराबर 1000 इंटू KB अपॉन MA इंटू ये क्या आ जाएगा, NB बटा NA। ये पूरा कैसा है, स्थिरांक है, निश्चित मान है। अति तनु विलयनों के लिए अपन ने पहले ही पढ़ा है पिछली वीडियो में कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन NB बटा NA के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह इस वैल्यू को रख सकता हूँ, तो डेल्टा TB किसके समानुपाती हो जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती। तो ये हमारा नियम वो बन गया कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। ये आपका सेकंड जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ये कंप्लीट हो गया। वाष्प क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है, क्योंकि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन को शुद्ध विलायक के बराबर ताप देने पर कम वाष्प बनती है या उतनी वाष्प नहीं बनती कि वो बॉयल होने लगे। वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब नहीं होता, तो हमको अधिक ताप देना पड़ता है। ताप अधिक देते हैं जब जाके उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ले लिया स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसी पर बेस अणुसंख्यक गुणधर्म पर, उसको देख लेते हैं अपन। क्वथनांक में उन्नयन पर बेस क्वेश्चन है। 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक
क्वेश्चन देखिए, 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार। मोलर द्रव्यमान मतलब क्या है? अणुभार। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यदि जल के लिए Kb का मान कितना है? 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। हाँ भाई, आपको MB का मान ज्ञात करना है। डेल्टा TB आपको दिया हुआ है। जल के बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हुई है वो बता दिए। जल का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, पर उसने बता दिया 100 की जगह वो क्या होगा? 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। तो डेल्टा TB आपको दे रखा है। हाँ भाई, डेल्टा TB कितना दिया है? 0.49। और आपको क्या दिया हुआ है? विलय की मात्रा WB भी दी हुई है 5 ग्राम। WA भी दिया है, विलायक की मात्रा 100 ग्राम। ठीक है भाई। MB का मान उसने पूछा है आपसे। Na का मान आपको पता ही है, जल का अणुभार 18 होता है, ये आप जानते ही हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आपका। डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा? 1000 इंटू KB। ठीक है, इधर आएगा WB बटा MB अपॉन WA। 1000 अपन ने इधर ही रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। MA की भी शायद अपन को इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी। MA की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन को MB ज्ञात करना है, MA की जरूरत नहीं है। डेल्टा TB का मान दिया हुआ है, MB का मान पूछ रहा है वो। लाओ देखो, ये तीनों तो नीचे आ जाएंगे और ये आपका ऊपर चला जाएगा, और फिर उल्टा और करना पड़ेगा। नीचे आएंगे, MB के बराबर में कौन कौन आ जाएगा? विलय का अणुभार ज्ञात करना है, तो ये दोनों 1000 KB इंटू WB, ये तो ऊपर, और डेल्टा TB इंटू WA ये नीचे। ठीक है भाई, यही वो बनेगा। MB बराबर 1000 KB का मान कितना दिया है इसने? 0.52। WB का मान 5 ग्राम। WT ये दिया 0.49 और WA 100 ग्राम। तो यहाँ पे देखो, इन दो जीरो से तो ये दो जीरो कट गई आपकी। एक प्रॉब्लम सॉल्व, इस दशमलव से ये दशमलव उड़ जाएगा। ठीक है भाई। अब आपके पास क्या बचा? 10 पंजे 50, 50 इंटू 52 और नीचे बच गया 49। एक बार तो ये लगभग आ जाएगा आपका 53.06, 53 के समथिंग आएगा ग्राम प्रति मोल। MB का मान।
ग्राम प्रति मोल। ठीक है भाई, ये इसका क्या हो गया, अणुभार हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हो। अब अपन अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो तीसरी वो पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, गलनांक में अवनमन या हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे, ठीक है। जमने के पॉइंट में कमी आएगी, क्वथनांक में तो क्या हुई है, वृद्धि, हिमांक में क्या होगी, कमी। तो उसको भी वैसे ही ग्राफ से शुरू करेंगे, वाष्पदाब वाले ग्राफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन देखना आप बुक में और उनकी प्रैक्टिस करना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।